ऐसा क्या हुआ कि लोगों से भरे हुए बीच रोड पर लेलो गिरने लग गई और हमारे लौंडे को उसका पॉम पॉम पकड़ के उसको बचाना पड़ गया। और इधर साफ सफाई करते करते ठोको को ऐसा क्या मिल गया जिसके बारे में पूछने पर काजू ने ठोको से कहा, ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे बाबूजी का है। ये सारी चीजें तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। सो हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आप लोगों का ओवरफ्लो की पार्ट 4 की वीडियो में। अब अगर आप लोगों में से किसी ने भी पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाकर देख के आओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी कहानी बताऊंगा ना, उसमें से तुमको जरा सा भी समझ में नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। इसके लिए मैं तुमको बता रहा हूँ, सबसे पहले जाओ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियो पूरा वीडियो देख कर आओ, फिर इस वीडियो को आराम से बैठ कर देखना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अब मेरी छोटी सी बात छोटी तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये मेरे को पता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, सुन लो यार। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स का गोल रखा था, लेकिन वो गोल तो वीडियो अपलोड करने से पहले ही पूरा हो गया। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो में थोड़ा बड़ा सब्सक्राइबर गोल रख दिया जाए। अरे डरो मत, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पिछले वीडियो में जितना छोटा था ना, उससे थोड़ा सा ही बड़ा है। तुम लोग जितना सोच रहे हो ना, उतना बड़ा नहीं है। ओनली 500 सब्सक्राइबर्स का गोल है। तो मेरे को पता है तुम लोग जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स करवा दोगे। तो चलो 500 सब्सक्राइबर्स करवाने में लग जाओ और हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लेलो काजू का पीछा कर रही है और आजा काजू और लेलो दोनों का पीछा कर रही है। थोड़ी दूर काजू का पीछा करने के बाद लेलो नोटिस करती है कि अबे ये लौंडा तो उसी सेम रास्ते पे चला जा रहा है जहां मेरा भी यूनिवर्सिटी है। थोड़ी दूर और पीछा करती है और लेलो को पूरा कंफर्म हो जाता है कि अच्छा, ये जो लौंडा है काजू, ये भी सेम ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ। इधर जो हमारा लौंडा काजू है, उसको कुछ पता नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है। वो तो मस्त मगन हो के अपने रास्ते पे चला जा रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही काजू को एक कॉल आने लगता है, तो वो मोबाइल निकाल कर कॉल पिक करता है, कॉल पर बात कर लेता है। उसके बाद मोबाइल को जैसे ही अपने जेब में डालने जाता है, वो गलती से स्लिप होकर, मतलब मोबाइल गलती से स्लिप होकर रोड पर साइड में गिर जाता है। और ये बात काजू को नहीं पता चलता। उसको तो लगता है कि हम मोबाइल को जेब में डाल लिए हैं और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। अब पीछे जो लेलो काजू का पीछा कर रही थी, वो इस चीज़ को नोटिस कर लेती है। वो फटाफट से भाग के काजू के मोबाइल के पास आती है, काजू का मोबाइल रोड पर से उठाती है और बोलती है कि अबे ये तो गोल्डन चांस है बे, काजू गांडू का फ़ोन मेरे हाथ लग गया है, क्यों ना अभी के अभी इसको अनलॉक करके सारा जो चिट्ठा है वो खोल दिया जाए। लेकिन जो लेलो होती है, वो जैसे ही काजू का फ़ोन अनलॉक करने जाती है, उसका फ़ोन अनलॉक ही नहीं होता है, क्योंकि काजू ने ऑब्वियस सा बात है पासवर्ड लगा के रखा होगा और पासवर्ड लेलो को तो पता नहीं है कि क्या पासवर्ड है, तो उससे फ़ोन अनलॉक होता ही नहीं है। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर लेलो बोलती है कि अबे छोड़ो, जिसका फ़ोन उसी को साझे, दूजा हाथ में ले तो बकलंडा लागे। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो काजू का फ़ोन काजू को वापस कर देगी। तो लेलो जो होती है, वो पीछे से काजू को आवाज़ लगाती है कि ओ काजू, तेरा फ़ोन रास्ते में गिर गया था, गलती से आके ले लो। तो काजू बोलता है अरे जा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं, मेरे को लगा मैंने जेब में रख लिया, हो सकता है गलती से गिर गया हुआ, लाओ मेरे को दे दो। अब जो लेलो होती है, वो काजू का फ़ोन देने के लिए जैसे ही अपना एक पैर आगे बढ़ाती है, उसका पैर जो होता है वो रोड पर किसी चीज़ से टकरा जाता है। अब जो लेलो होती है, वो काजू की तरफ धीरे धीरे करके गिरने लगती है। इधर से जो काजू होता है, उसका हाथ धीरे धीरे करके लेलो की तरफ बढ़ने लगता है, उसको गिरने से बचाने के लिए। अब उधर से लेलो धीरे धीरे करके गिर रही है, इधर से काजू का हाथ धीरे धीरे करके लेलो की तरफ बढ़ रहा है, एंड बूम, काजू जो होता है वो लेलो को गिरने से बचाने के लिए उसका पॉम पॉम ग्रैब कर लेता है। अब इस चीज़ से जो लेलो होती है, वो एकदम से ही अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। अब इस चीज़ से जो लेलो होती है, वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है एकदम से ही, कि वो अपने मन में ही सोचती है कि अबे इस लौंडे के बारे में हमको इतना तो पता है, क्योंकि मेरे पड़ोस में रहता है, तो इतना तो पता है कि ठरकी है, लेकिन इतना ज़्यादा ठरकी है कि लोगों से खचाखच भरा हुआ रोड के बीच में हमको गिरने से बचाने के लिए मेरा पॉम पॉम ग्रैब कर लिया।
अब यहाँ पे जो हमारा लौंडा है वो बेचारा तो दिल से भलाई करना चाहता था, लेकिन फिर से फंस गया। लेकिन एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस की कि जो हमारा लौंडा है, जब भी उसके सामने कोई लड़की गिरती है तब जो लौंडा है हमारा वो उसका पॉम पॉम पकड़ के ही बचाता है। मतलब पूरे शरीर में और कोई जगह ही नहीं मिलता है उसको जहाँ वो पकड़ के सामने वाले को गिरने से बचा सके। बड़ा हरामी हो बेटा। अब इस चीज़ से हमारी लेलो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो फटाफट से काजू को मोबाइल देती है और झटाझट से वहाँ से निकल जाती है। अब अगर तुम लोगों को याद हो तो हमारी आजा भी तो इन दोनों का पीछा कर रही है। तो आजा ने पीछा करते करते एकदम लाइव, एकदम क्लियर सब कुछ देख लिया। मतलब यहाँ जो बीच रोड पर काजू और लेलो के बीच में जो कुछ भी कांड क्रिया हुआ ना, आजा ने वो सब देखा। अब आजा जहाँ पर छिपी हुई है वहीं पर खड़े खड़े सोचने लगती है कि अबे हमरे लौंडे के बारे में हमको इतना तो पता था कि वो ठरकी है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ठरक का एक लेवल पार करके ठरगुल्ला बन जाएगा। से 2 लेवल ऊपर ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। मतलब हमारा लौंडा इतने लोगों के सामने बीच रोड पर ये सब काम करने लग गया। और ये कलमुही को तो देखो, इका भी जरा भी शर्म ना आई करते हुए। ई डायन ने पक्का हमरे लौंडे पे कुछ न कुछ जादू टोना किया है, और का जादू टोना किया है ओकरा पीछे काहे पड़ी हुई है, और इका और हमरे लौंडे के बीच में का रिश्ता है, ये तो हम पता करके रहेंगे। अब ये सारी चीजें बोलते बोलते आजा वहां से एकदम गुस्से में निकलती है और बीच रोड में ही काजू से जाकर टकरा जाती है। अब काजू आजा को देखता है तो बोलता है, अरे आजा तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो आजा किसी तरह से बात को घुमा देती है और काजू को बोलती है, कुछ नहीं, हम तो यहाँ बस चिल मारने आए, घूमने फिरने आए। तो काजू बोलता है, ठीक है अब मिल ही गई है तो साथ में घर चलते हैं। अब ये दोनों साथ में घर जाना स्टार्ट करते हैं। घर जाते जाते जो आजा होती है वो काजू से पूछती है कि अच्छा एक बात बता, तू हमारे पड़ोसन जो लेलो है उसके बारे में क्या सोचता है। तो काजू बोलता है, लेलो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की है, बस इतना ही। तो आजा काजू से बोलती है कि बस इतना ही। तो काजू बोलता है, हाँ बस इतना ही। और इतना बोलने के साथ ही जो आजा होती है वो काजू का हाथ पकड़ती है और उसको रोड के साइड में कोने में लेकर जाती है। अब तुम लोगों ने फिल्मों में देखा हो ना, 2 बिल्डिंग के बीच में जो जगह होता है एकदम अंधेरा सा जगह, तो वैसा ही जगह होता है। और जो आजा होती है वो काजू को उसी जगह में खींच कर लेकर जाती है, दीवार से दे मारती है और उसको बोलती है कि तू हमारे पड़ोसन के बारे में बस इतना ही सोचता है ना, सच सच बताइयो। तो काजू बोलता है, हाँ यार बस इतना है। तो आजा बोलती है कि अच्छा तो तूने बीच रोड पर उसका पॉम पॉम क्यों ग्रैब किया। तो काजू बोलता, अबे तेरे को ये कहाँ से पता चला, इसका मतलब तू सीक्रेटली हमारा पीछा कर रही है ना। किसी का पीछा करना गलत बात है, ये तेरे को मालूम है ना। तो आजा बोलती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि तूने उसका पॉम पॉम ग्रैब किया, वो भी बीच रोड पे, मेरे को बता क्यों। तो जो काजू होता है वो बोलता है कि अरे नहीं यार तू गलत समझ रही है, हम तो बस लौंडिया को गिरने से बचा रहे थे, वो तो गलती से हाथ लग गया और ये वो हो गया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, तू विश्वास कर। तो आजा बोलती है कि पक्का तेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है ना, ये चीज़ तेरे को मतलब प्रूफ करना पड़ेगा। तो काजू बोलता है कैसे प्रूफ करना है। तो आजा बोलती है कि ये भी मैं ही बताऊंगी तेरे को प्रूफ कैसे करना है। तेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि तू स्लिप मेला बाबू है और उस छौड़ी लेलो के लिए तेरे मन में कुछ नहीं है, चल जल्दी प्रूफ करना शुरू कर। तो अब तुम लोगों को क्या लगता है कि काजू इस बात को कैसे प्रूफ करेगा। जी हाँ बिल्कुल, काजू यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन वाला ठुक्कम ठुकाई का मैच खेल के प्रूव करेगा और इन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच खेलते खेलते आउट ऑफ नोवेयर आजा काजू से एक सवाल पूछती है कि काजू एक बात बता, मैं तू और ठोको हम तीनों सिबलिंग्स हैं ना। तो काजू एकदम से ही शौक हो जाता है, बोलता है अबे आजा ये क्या सवाल पूछ रही है। और इस सवाल को काजू पूरी तरीके से टाल देता है, मतलब आजा के इस सवाल का काजू कोई आंसर नहीं देता, इस बात को पूरी तरीके से टाल देता है। लेकिन काजू अपने मन में जरूर सोचता है कि अबे आजा अचानक से ये कैसा सवाल पूछ रही कि हम लोग सिबलिंग्स हैं, जबकि हम लोग तो कजन्स है। सिबलिंग्स तो वो लोग होते हैं जो भाई बहन भी और खून का रिश्ता है, हम लोग तो एवे ही वाले भाई बहन है, तो हम लोग तो कजन्स हैं। लेकिन तभी काजू के माइंड में क्लिक करता है कि अबे ऐसा भी तो हो सकता है कि आजा और ठोको अपनी बचपन की सारी बातों को भूल चुके हैं, मतलब आजा और ठोको इन बातों को भूल चुके हैं कि वो दोनों एडॉप्टेड चाइल्ड है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने उन दोनों को बचपन में ही एडॉप्ट कर लिया था
और इस बात को आजा और ठोको पूरी तरीके से भूल चुके हैं। मतलब काजू के फैमिली में आजा और ठोको को इस तरीके से प्यार दिया गया, इस तरीके से अपनेपन के साथ रखा गया कि वो दोनों इस उम्र तक आते आते इन बातों को भूल चुके हैं कि वो दोनों एडॉप्टेड चाइल्ड है, वो दोनों काजू के रियल सिस्टर्स नहीं है। और काजू हम लोग को बताता है कि अबे ये दोनों तो बचपन की इन बातों को, मतलब वो दोनों एडॉप्टेड है, इन बातों को पूरी तरीके से भूल चुकी है और उन दोनों को ऐसा लगने लगा है कि वो दोनों मेरी रियल सिस्टर्स है और मैं उनका रियल ब्रदर हूँ। काजू के मन में इतना कुछ चल रहा था, लेकिन इसमें से कुछ भी ना ही वो आजा को बताता है और ना ही सामने से आजा से कुछ पूछता है, बल्कि आजा ने जो उससे सवाल पूछा था सिबलिंग से रिलेटेड, उस सवाल को भी काजू ने पूरी तरीके से टाल दिया और आजा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मतलब इस पूरे बात को ही वो टाल देता है और आजा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस पूरे बात को काजू ने क्यों टाला और इस चीज़ को आजा से क्लियर क्यों नहीं किया या आजा को इन चीज़ों के बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताई, इन सारे सवालों का जवाब हमें कहानी में आगे मिलेगा। अब अगले दिन जो ठोको होती है वो घर की साफ सफाई कर रही होती है और साफ करते करते उसको एक फ़ोटो का एल्बम मिलता है, तो वो फ़ोटो एल्बम खोल के देखना चालू करती है, लेकिन उसमें बस काजू के ही बचपन का फ़ोटो होता है और ठोको को अपने बचपन का कोई फ़ोटो उसमें नहीं मिलता है। तो वो काजू से पूछती है कि अरे इसमें मेरे बचपन का फ़ोटो क्यों नहीं है, इसमें सिर्फ आपके बचपन का फ़ोटो है, हमारे मतलब मेरे या आ जाए दोनों में से किसी के बचपन का फ़ोटो नहीं है। तब यहाँ पर काजू को कंफर्म हो जाता है कि अबे मैं जो कल सोच रहा था इन दोनों के बारे में कि ये दोनों बचपन वाली सारी बातें भूल चुके हैं, ये सच है। आजा और ठोको बचपन की सारी बातों को भूल चुके हैं कि ये दोनों एडॉप्टेड चाइल्ड है, मेरी रियल सिस्टर्स नहीं हैं। और काजू यहाँ पर हम लोगों को बताता है कि उसको कंफर्म तो हो चुका है कि आजा और ठोको अपने बचपन की एडॉप्ट होने वाली बातों को भूल चुकी है, लेकिन इन बातों को काजू आजा और ठोको को इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि काजू की मम्मी ने मना कर रखा है। काजू की मम्मी ने काजू को बोला है कि देखो आजा और ठोको को अगर खुद से याद हो कि वो दोनों एडॉप्टेड है, मतलब किसी भी उम्र तक अगर उन दोनों को खुद से याद हो कि वो दोनों एडॉप्टेड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उम्र बढ़ने के साथ ये दोनों भूल जाएं कि ये दोनों एडॉप्टेड है और इन लोगों को लगने लगे कि ये लोग हमारे ही फैमिली का हिस्सा है, मतलब रियल ब्रदर सिस्टर ये सब चीज़ें हैं, तब इन दोनों को मतलब उस सिचुएशन में इन दोनों को ये बात कोई नहीं बताया है कि ये दोनों एडॉप्टेड है, क्योंकि उसकी मम्मी ने काजू लोगों से बोला था कि देखो भाई ये दोनों जब एक उम्र की हो जाएंगी, मतलब इनफ उम्र की हो जाएंगी, जब इन दोनों को ये चीज़ बताया जाए तब इन दोनों को इमोशनल शॉक न लगे। मतलब काजू बोलती है कि इस बात को, एडॉप्टेड वाली बात को मैं खुद से उन दोनों को बताऊंगी, बाकी फैमिली में जो भी मेंबर है उन लोगों में से कोई भी इस बात को आजा और ठोको को नहीं बताएगा। जब मुझे लगेगा कि वो दोनों एक इनफ उम्र तक पहुंच चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तब मैं खुद से एडॉप्टेड वाली बात उन दोनों को बताऊंगी और बाकी काजू या फैमिली में जो भी मेंबर है वो लोग इन दोनों के सामने एडॉप्टेड वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वो दोनों भूल चुके हैं तो भूल चुके हैं भाई, इन बातों को उन दोनों को मतलब आजा ठोको को बिल्कुल नहीं बताना है। तो इसीलिए काजू हम लोग को बोलता है कि मेरी मम्मी ने सबको मना कर रखा है और अब जब ये लोग सही में भूल चुके हैं तो मैं इन लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये मम्मी का काम है। जब उनको लगेगा सही तब वो बता देंगे, तब तक जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो यहाँ से हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिलता है। और जहाँ तक बात है एल्बम का कि एल्बम में इन दोनों का फ़ोटो क्यों नहीं है, तो काजू जब अपनी फैमिली में अकेला था, मतलब जिस उम्र तक काजू अपने फैमिली में अकेला था ना, उसी उम्र तक की फ़ोटो है उस एल्बम में। मतलब काजू के बचपन की उसी उम्र तक की फ़ोटो है उस एल्बम में जब वो अकेला था। और जब आजा और ठोको को एडॉप्ट कर लिया गया काजू की फैमिली में, तो उसके बाद जो बचपन इन तीनों का कटा वो सारी फ़ोटोज़ उस एल्बम में नहीं है। इसके लिए जो एल्बम है उसमें काजू का ही सिर्फ फ़ोटो है और आजा ठोको का फ़ोटो नहीं है। तो ठोको जो काजू से सवाल पूछी थी फ़ोटो वाला, काजू कुछ भी झूठ मूठ का कहानी बोल देता है और ठोको की इस बात को किसी तरीके से टाल देता है। चलो एल्बम वाली बात को तो टाल दिया गया, मगर साफ सफाई करते करते ठोको को एक और चीज़ भी तो मिला है जिसको हम लोग हेलमेट कहते हैं। अब हेलमेट को रियल में क्या कहते हैं ये मैं नीचे लिख दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना। तो ठोको काजू के पास जाती है और उसको बोलती है कि अरे साफ सफाई करते करते मेरे को एक और चीज़ मिली है, ज़रा देखियो ये है क्या, मेरे को बताइयो। अब यहाँ पे तो यही बात हो गई कि इंडिया पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप मैच जीत गया और हमें पता ही नहीं है कि विराट कोहली कौन है।
मतलब लौंडिया ने अब तक कितनी बार पूरा का पूरा मैच खेल लिया और उसको पता ही नहीं है कि उसने हाथ में जो चीज़ पकड़ रखी है वो चीज़ है क्या। ठोको काजू से ये भी पूछती है कि इसका यूज़ क्या है, तो काजू बेचारा ठोको को मासूम समझ के उसको सारा चीज़ एक्सप्लेन करता है कि देखो, हम लोग जो आपस में कांड क्रिया करते हैं ना, ये चीज़ उसी में काम आता है और इसको हेलमेट कहते हैं। अब हम लोग जो आपस में कांड क्रिया करते हैं उसमें बस एक स्टेप ऐड कर देना है, इस चीज़ को मेरे सांप के ऊपर चढ़ा देना है और बाकी हम लोग जो भी करते हैं वो सारा सेम प्रोसेस है। तो ठोको बोलती है अच्छा, इसका नाम हेलमेट है और इसको इस तरीके से यूज किया जाता है, तो ये तेरे पास क्या कर रहा है, ये तेरा है क्या? तो काजू बोलता है ना जी ना, ये मेरा नहीं है, ये तो हमको हमारे बाबूजी के कमरे से मिला था, ये मेरा बिल्कुल नहीं है, ऐसी सब चीज़ें हम यूज नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि एकदम रियल, प्योर, खुला, स्किन टू स्किन टच करके जो काम क्रिया किया जाए ना, उसी में रियल जन्नत मिलता है। ये पन्नी तन्नी बीच में लाना, ये सब मेरे डिक्शनरी में नहीं है। अब इन सब बातों को सुनकर ठोको इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो काजू के पास जाती है और उसको बोलती है अरे यार, तुमने मेरे को हेलमेट के बारे में इतना अच्छा चीज़ बता दिया ना कि अब मेरे को इसको यूज करके देखना है। मतलब तुमने जो इसके बारे में थ्योरी बताया ना, उससे हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तुम हमको प्रैक्टिकल करके बताओ। मेरे को देखना है कि ये चीज़ जब सांप पे चढ़ेगा तो कैसा दिखेगा और जब हेलमेट चढ़ा हुआ सांप गुफा के अंदर जाएगा तब कैसा फीलिंग आएगा। ये सारी चीज़ें हमको प्रैक्टिकल में जानना है, थ्योरी में मज़ा नहीं आया। तो तुम लोग यहाँ पर समझ ही गए होगे क्या होने वाला है। तो हमारे मास्टर साहब, जो काजू मास्टर साहब हैं, वो थ्योरी के साथ साथ अब प्रैक्टिकल देंगे। तो इन दोनों के बीच में प्रैक्टिकल वाला मैच, मतलब उसको दिखा रहा है बेचारी को कि हेलमेट पहन के कैसा होता है, तो प्रैक्टिकल वाला मैच चलने लगता है। और तुम लोग ज़्यादा खुश मत हो, तुम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग बस हेलमेट पहन के बाइक राइड कर सकते हो, लड़की नहीं। ठोको सोने चली जाती है लेकिन काजू सोने नहीं जाता है, क्योंकि काजू और ठोको के बीच में जो मैच हुआ उसकी वजह से काजू और उसका सांप दोनों अभी आधा ही थके हैं। अभी तो उन दोनों के अंदर आधा एनर्जी बाकी है। इसके लिए जो हमारा लौंडा काजू है वो अपने नेक्स्ट शिकार की तरफ निकलता है, जो कि है आजा करो। इधर हमारी आजा आराम से बेखौफ होकर अपने रूम में मांगा पड़ रही होती है, लेकिन उसको क्या पता होता है कि उसकी तरफ एक वैसी दरिंदा अपना आधा थका हुआ सांप लेकर चला आ रहा है। काजू आजा के रूम में एंटर करता है और आजा से पूछता है कि अरे तुम अब तक जगी हुई हो, अब तक जग के क्या कर रही हो? तो आजा बोलती है कि कुछ नहीं, हम तो जस्ट एक रोमांस मांगा पढ़ रहे हैं। तो काजू बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ पढ़ ले। तो आजा बोलती है ठीक है, आ जाओ बैठ के पढ़ लो। अब ये दोनों थोड़ी देर बैठकर आपस में मांगा पढ़ते हैं, लेकिन जो काजू होता है उसको दिखता है कि हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं ना, उस काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। मतलब आजा अपने तरफ से कुछ ऐसा दिखाई नहीं रही है कि उसको ठिक्कम ठिकाई करने का मन है। तो इसके लिए हम जो मांगा पढ़ रहे साथ में बैठ के, ये बड़ा बेकार सा काम है, हम बोर हो गए। तो काजू जो होता है वो आजा को बोलता है कि चलो ठीक है, हम अपने रूम में जाते हैं, हमको नींद आने लगा है, अब जाके सो जाएंगे। लेकिन उसी वक्त आजा काजू से बोलती है कि अरे आप आए हैं तो हमको एगो गुड नाइट किस दे के नहीं जाइएगा। तो आजा बोलता है अरे तुम कहो तो खटिया बिछा के मच्छरदनिया ला के किल्ला ठोक के जिल्ला हिला देंगे, एगो गुड नाइट किस का बात कर दे रही हो यार। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारा लौंडा अपना आधा थका हुआ सांप को पूरा थकाने ही तो आया था। तब शुरू तो यहाँ पर एक किस से होता है, लेकिन उसके बाद पूरा मैच चलता है। अब इधर जो हमारी पड़ोसन लेलो है वो उस दिन की बात से परेशान है जिस दिन काजू ने उसका पॉम पॉम ग्रैब कर लिया था। अब जो लेलो है वो अपने मन में ही सोच के परेशान हो रही है कि अले मेरा पॉम पॉम ग्रैब कर लिया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो लौंडा तो हम जितना सोचे थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। पॉम पॉम ग्रैब करके छू के भाग गया, उसको क्या लगता है कि वो ऐसा ही ग्रैब करेगा, छू के भाग जाए और हम कुछ नहीं बोलेंगे? अरे हमका चाहिए बदला, पॉम पॉम के बदले सांप, हम भी ग्रैब करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। मगर इन सारे चीज़ों के बीच में लेलो के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। लेलो उठती है, मोबाइल के पास जाती है, मैसेज चेक करती है तो हम लोग को पता चलता है कि लेलो कुछ दिन पहले एक जॉब का इंटरव्यू दी थी और अब उस इंटरव्यू का रिजल्ट आ चुका है, जहां पर लेलो को सेलेक्ट कर लिया गया है क्योंकि उसका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और उसको बोला गया है कि कल से आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं।
तो अगली सुबह लेलो मस्त तैयार वार होती है, अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेलो ऑफिस पहुंचती है, वहाँ का गेट खोलती है एंड सरप्राइज वेंचो, लेलो बोलती है अरे ये माखन चोर काजू यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेलो काजू से बोलती है अरे काजू आप भी यहीं जॉब करते हैं। अब हमारा लौंडा जो काजू है एंड लेलो है वो दोनों एक फैमिली कैफे में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अब हमारे लौंडे काजू के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो कि वो पिछले काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा है, और जो हमारा लौंडा काजू है वो कैफ़े में शेफ का जॉब करता है। लेकिन जो लेलो है वो तो आज ही जॉब ज्वाइन की है, और लेलो एज अ वेटर जॉब ज्वाइन की है। अब लेलो अपने मन में ही सोचती है कि हम घर से जो कपड़ा पहन के आए हैं ना वो मेरे जॉब के लिए फिट नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि होटल में जो वेटर लोगों का ड्रेस होता है, वेटर वाला कपड़ा होता है, उसमें चेंज कर लेते हैं। अब लेलो होटल के चेंजिंग रूम की तरफ जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। वो चेंजिंग रूम के अंदर एंटर करती है और कपड़े चेंज करना शुरू करती है। अब जैसे ही लेलो कपड़े चेंज करना शुरू करती है, हमारा लौंडा काजू गलती से चेंजिंग रूम के तरफ आ भी जाता है और चेंजिंग रूम का गेट भी खोल देता है। अब मांगा में तो हमें यही बताया गया है कि हमारा लौंडा यहाँ पे गलती से आ गया है, लेकिन जहाँ तक हम और तुम हमारे लौंडे को जानते हैं, हम लोगों को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा लौंडा चेंजिंग रूम की तरफ गलती से आ गया होगा। अब जो हमारा लौंडा जैसे ही गेट खोला चेंजिंग रूम का, उसने लेलो को 2 जोड़ी कपड़े में देख लिया, मतलब हाफ न्यूड देख लिया। अब यहाँ पे जो हमारा लौंडा है वो मन मन में एकदम चवनिया मुस्कान छोड़ रहा है, लेकिन ऊपर से ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि अरे अरे लेलो जी, हमको बिल्कुल पता नहीं था कि आप यहाँ पर कपड़े चेंज कर रहे हैं। हमको जरा सा भी पता होता ना तो हम भूल के भी रास्ता नहीं भूलते, और यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं उठता। सॉरी, आप ना क्या करिए कि गेट को अच्छे से लॉक कर लीजिए और आराम से चेंज करिए। अब काजू बाहर से गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो अपना लंठई पंती शुरू कर देता है और हम लोग को बोलता है कि क्या जी देखे ना, अब हुआ ना असली गुड मॉर्निंग। अब अगर तुम लोगों को याद हो तो हमारी लीलो का एक साइड मिशन भी चल रहा है, जहाँ पे उसको ये पता करना है कि काजू, आजा और ठोको के बीच में खून का रिश्ता है कि नहीं। लेलो को इतना पता है कि इन तीनों के बीच में रिश्ता है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, लेकिन अपने भाई बहन है कि पराए भाई बहन है, मतलब खून का रिश्ता है कि नहीं है, इस बात का कंफर्मेशन करना है उसको, है ना। तो रिश्ता के बारे में कंफ्यूज मत होना कि उसको पता ही नहीं है कि इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है। लेलो को इतना पता है कि ये तीनों आपस में भाई बहन है, बस अपने तो अपने होते हैं, इस चीज़ को पता करना है। अब इधर लेलो अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर चुकी है और चेंजिंग रूम से निकलकर किचन में काजू के पास पहुंचती है। अब जैसे ही वो काजू के पास पहुंचती है, वो थोड़ा काजू को नोटिस करती है और देखती है कि हमारा लौंडा काजू बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क में लगा हुआ है, मतलब गधा मजदूरी, मेहनत मजदूरी, तुम लोग जो भी बोलो, हमारा लौंडा काजू एकदम हार्ड वर्क किए जा रहा है। अब जो हमारी लौंडिया लेलो होती है वो अपने मन में ही सोचने लगती है कि अबे ये लौंडा काजू बड़ा ही कमाल है, इसके पैंट के ऊपर से ही देख के पता चल रहा है कि अंदर में चीज़ एकदम बवाल है। मतलब हमारा लौंडा काजू दिन रात बैक टू बैक बिना रुके कभी आजा की कभी ठोको की बजाता ही रहता है, और दिन भर फिर भी इसके पास इतना एनर्जी आता कहाँ से कि यूनिवर्सिटी भी जाता है, यहाँ पर आके पार्ट टाइम जॉब भी करता है, और पार्ट टाइम जॉब में भी आके ये नहीं कि आलस मार रहे हैं, एकदम हार्ड वर्क में लगा हुआ है। हे प्रभु, आप जो है ना पुरुष नहीं है, आप महापुरुष हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेलो अपने मन ही मन में कई हद तक इम्प्रेस भी होते जा रही थी काजू का इतना ज़्यादा स्टेमिना देख के, और अपने मन में ही बोलती कि बाहर लौंडे, तेरे को सलामी है मेरे 2 बिग पॉम्स की, इतना ज़्यादा स्टेमिना रखने के लिए। अब अगले दिन आजा और ठोको उसी सेम कैफ़े में नाश्ता पानी करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे हमारा लौंडा काजू और लेलो काम करते हैं। तो लेलो एज अ वेटर इन दोनों को अटेंड करने के लिए आती है और इन दोनों से पूछती है कि अरे आप दोनों आज यहाँ आए हैं नाश्ता करने के लिए, बोलिए तो आपके भाई को बुला दूँ। तो ठोको लेलो से बोलती है कि नहीं, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ तुम्हारा न्यू जॉब पे कैसा एक्सपीरियंस है, और हमारे भाई से मिली ना अच्छे से, मतलब वो तुम्हारा न्यू जॉब पे ख्याल रख रहा है ना, अच्छा से देखभाल कर रहा है, तुमको बता रहा है। तो लेलो ठोको को बताते कि हाँ अभी तो मिले, जस्ट थोड़ा देर पहले ही आपके भाई से मिले हैं,
वो मेरा बहुत अच्छा से देखभाल कर रहे हैं। लेकिन आपने जो वर्ड बोला ना देखभाल, उसमें से जो भाल है, तो आपके भाई हमको न्यू जॉब पे बहुत अच्छा से संभाल तो रहे हैं, लेकिन जो देख है ना गड़बड़ वहाँ पे। सुबह सुबह कपड़े चेंज करते हुए आपके भाई ने मुझको पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। नहीं, देखा पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को। अब इससे ज्यादा और क्या देखेंगे? तो ठोको बोलते हैं कि अच्छा, उस लौंडे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम रुको, हम उस लौंडे से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम उससे जरा बच के रहना। लेलो, आजा एंड ठोको का बातचीत इसी तरह से चलता रहता है। उधर हमारे लौंडे काजू ने किचन में इतना ज़्यादा मेहनत कर लिया है कि उसको अब ब्रेक चाहिए। काजू को ब्रेक मिल भी जाता है। काजू ब्रेक में डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले मूत्र विसर्जन करने जाएगा। तो काजू बॉयज़ वॉशरूम में जाता है और अपना मूत्र विसर्जन का कार्यक्रम चालू करता है, लेकिन तभी पीछे से ठोको भी बॉयज़ वॉशरूम में आ जाती है। तो काजू बोलता है कि ए जी, आप पगला उगला गए हैं का? ये जो है ना सो बॉयज़ वॉशरूम है, यहाँ पे लड़कियों का आना मना है, आपका गर्ल्स वॉशरूम है, आप वहाँ जाइए। तो ठोको बोलती है ए जी, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम यहाँ पर जानबूझ के आए हैं, हमको आपसे एगो सवाल पूछना है, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, कोई गलती वलती से यहाँ पर नहीं आए हैं। तो काजू बोलता है अरे बाहर में इतना सारा जगह है, आपको कोई जगह ही नहीं मिला सवाल पूछने के लिए, बाथरूम में आपको सवाल काहे पूछना है? तो ठोको बोलती है अरे इसका भी रीजन है, आप टेंशन नहीं ना लीजिए ज़्यादा, इसके बाद जो होने वाला है ना उसके लिए हम आपसे बाथरूम में सवाल पूछने हैं। ये जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कि हम बाथरूम में ही क्यों आए हैं सवाल पूछने के लिए। तो काजू बोलता है अच्छा ऐसन बात है, ठीक है, हमको बताइए आपका क्या सवाल है। तो ठोको डायरेक्ट काजू से सवाल पूछ लेती है। ठोको आजा की तरह नहीं है जो कि अपने मन में बात लिए घूम रही है और उसको ये नहीं होता है कि डायरेक्ट काजू से जाके पूछ के सारी चीज़ें क्लियर कर ले। ठोको डायरेक्ट पूछ लेती है कि अच्छा काजू जी, हम सुने हैं कि आप सुबह सुबह हमारी पड़ोसन को कपड़े चेंज करते हुए पूरा देख लिए हैं, हमको तो मन में शक बैठ गया है ये बात से कि आपके और पड़ोसन के बीच में कोई लफड़ा चल रहा है। तो काजू बोलता है अरे ना जी ना, आप गलत सुने हैं, हम जो है ना गलती से उसके चेंजिंग रूम के पास पहुंच गए थे, हमको बिल्कुल पता नहीं था कि वो वहाँ पे कपड़ा चेंज कर रही है, इसके लिए हम गलती से चले गए थे, ऐसे हमरा और ओकरा बीच में कोनो लफड़ा नहीं चल रहा, आप ये चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। तो ठोको बोलती है कि अच्छा हम ये बात तो कैसे मान ले? तो काजू बोलता है आप बताइए हम आपको कैसे मनाएं? तो ठोको बोलती है कि आप हमको एगो किस दीजिए ना, तभी हम मानेंगे, वरना हम ये बात को नहीं मानेंगे। तो काजू बोलता है ए पागल औरत, तेरे को पता है हम लोग एक कैफ़े के बॉयज़ वॉशरूम में खड़े हैं और मैंने तेरे को कितनी बार मना किया है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे बिल्कुल नहीं आने का, और तू उल्टा यहाँ पर आ भी गई है और बॉयज़ वॉशरूम में खड़ा होकर मुझसे किस भी मांग रही है। तो मैं तेरे को बता दूँ कि मैं यहाँ पर काम करने आता हूँ और मैं यहाँ पर काम को छोड़कर तू जो बोल रही है वैसा कोई भी काम नहीं करता हूँ। तो ठोको बोलती है अच्छा ठीक है, एक बार तुम मेरा लिप्स ध्यान से देख तो लो, फिर भी अगर तुमको मन ना हो करने का तो तुम मत करना। तो काजू लिप्स को देखना शुरू करता है और देखता है और देखता है एंड डन। काजू बोलता है कि अबे काम के प्रति जो निष्ठा वाला मेरा ढोंग है ना गया तेल लेने, हम तो चले किस करने, एक किस करने से क्या ही फर्क पड़ता है। और तुम लोगों को लगता है कि हमारा लौंडा इतना शरीफ है कि एक किस करके छोड़ देगा, मतलब यहाँ शुरुआत तो किस से हुआ है लेकिन पूरा मैच खेला जाएगा। मैच खेलते खेलते बीच में ही काजू ठोको से पूछता है कि अरे ठोको, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? लास्ट टाइम जब मैंने तुम लोगों को देखा था तो तुम लेलो और आजा, तुम तीनों तो साथ में एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन तू अचानक से यहाँ टॉयलेट में कैसे आ गई और तू अकेले क्यों है, बाकी के दोनों कहाँ चले गए? तो ठोको काजू को बताती है कि अरे वो आजा को ना पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया था, तो इसके लिए वो घर चली गई और लेलो को कैफ़े के बॉस ने किसी काम के लिए बुला लिया, तो वो भी हमारे टेबल पर से उठ के चली गई। अब टेबल पर बची मैं अकेले, तभी मैंने तुमको देखा कि तुम किचन में से ब्रेक लेकर टॉयलेट की तरफ जा रही हो, तो मैंने तुमको जाते हुए देखा, तब मेरे मन में आया कि चलो यार आज कुछ तूफानी करते हैं। तो इसके लिए जब मैंने तुमको टॉयलेट की तरफ जाते हुए देखा तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे टॉयलेट में आ गई।
तो काजू बोलता है अच्छा ये बात है, लेकिन ठोको उसको बीच में ही टोक देती है और बोलती है कि अभी हमारा मैच चल रहा है ना, तो सिर्फ हमारे बारे में सोचो, तुम हमारे मैच में किसी दूसरी लड़की के बारे में मत सोचो, चाहे वो आ जाए क्यों ना हो, ओनली फोकस ऑन मी। अब यहाँ पे हमारी लौंडिया सही है, क्योंकि एट अ टाइम तुम जिस लड़की के साथ काम किया कर रहे हो उसी के बारे में सोचो, बाकी बाहर निकल के तुम्हारे पास दूसरी तीसरी जितनी भी है उसके बारे में सोचने का टाइम तो मिलेगा ही ना। इधर लेलो को कैफे के बॉस ने बॉयज वॉशरूम को साफ करने का काम देने के लिए बुलाया था, तो लेलो बोलती है कि ठीक है कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब लेलो अपना साफ सफाई करने का यंत्र उठाती है और वॉशरूम की तरफ चल देती है, लेकिन लेलो उसी वॉशरूम की तरफ जा रही है जिस वॉशरूम में अभी काजू और ठोको अपना ठोकम पिट्टी का काम क्रिया कर रहे हैं। अब लेलो धीरे धीरे इधर से बढ़ रही है, काजू एंड ठोको धीरे धीरे इधर कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही लेलो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है वैसे ही उसको दरवाजे पे ही काजू मिल जाता है, लेकिन ठोको नहीं मिलती, मतलब अंदर कोई नहीं मिलता, बस उसको काजू मिलता है, क्योंकि लेलो के जस्ट मतलब लेलो के आने से जस्ट थोड़ा देर पहले ही ठोको निकल कर वहीं पर पास के एक दीवार के पीछे जाकर छिप जाती है। तो लेलो काजू से पूछती है कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो काजू लेलो को बताता है कि हमको ना छोटा सा ब्रेक मिला, तो हम सोचे कि ब्रेक में जाकर थोड़ा हग मूत लेते हैं, जिसकी वजह से मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, शरीर भी एकदम हल्का हल्का फील करेगा। तो लेलो बोलती है कि अच्छा बस इतना ही काम था, लेकिन आपके चेहरे से और आपका बॉडी देख के लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो काजू बेचारा फंस जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। तो लेलो को वो बताता है, मतलब काजू लेलो को झूठ मूठ का बताता है कि अरे नहीं नहीं, हम थोड़ा आज ज़्यादा हग लिए, उसके वजह से हम ना थोड़ा थक गए हैं, मतलब थके हुए टाइप का आपको दिख रहे हैं। तो लेलो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो काजू बोलता है हाँ टेंशन लेने का ज़्यादा कोई बात नहीं है, हमको कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ पर क्या करने आए। तो लेलो काजू को बताते हैं कि हमको बॉस ना इस वॉशरूम को साफ करने का काम दिए हैं। तो काजू बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है आप जाइए आराम से साफ वाफ करिए, हम चलते हैं, मेरा ब्रेक ख़त्म हो गया है। इतना बोलने के बाद ही काजू वहाँ से निकल जाता है और किचन में जाकर अपने खाना वाना बनाने के काम में लग जाता है। मगर खाना बनाते बनाते काजू अपने मन में ही सोच रहा होता है कि आज तो बाल बाल बच गए, अगर एक सेकंड पहले भी लेलो बाथरूम के पास आ गई होती ना, तो आज तो उसने मेरे को और ठोको को नंगे हाथों पकड़ लेना था और हम दोनों ऐसा फंसते कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। और ये सारी चीज़ें ना उस ठोको की वजह से हुआ है। मैंने उसको बोला था कि यहाँ काम की जगह है, यहाँ पर ये सब मत कर, तो हमको बोलती है किस कर लो, लिप्स देख लो, ई कर लो और करो किस। अब अगले दिन हम देखते हैं आजा को, जो कि अपने स्कूल गई हुई है और स्कूल में कपड़े चेंज कर रही है, और चेंज करते करते अपने ही पॉम पॉम को देखकर अपने आप से ही बोल रहे होते कि अरे आजकल मेरे पॉम पॉम कुछ ज़्यादा ही बड़े और बड़े, मतलब पहले जितने बड़े थे उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े होते जा रहे हैं, और सिर्फ बड़े ही नहीं हो रहे हैं बल्कि टाइट भी होते जा रहे हैं। और फिर अचानक से ही उसको अपने माइंड में फ्लैशबैक हिट करने लगता है, मतलब उसने और काजू ने अब तक जितने बार भी ठुक्कम ठुकाई किया है ना, उन सब का फ्लैशबैक आजा के माइंड में हिट होने लगता है। तब आजा बोलती है, मतलब अपने मन में ही बोलती है कि अच्छा आजकल हम अपने भैया जैसन सैया के साथ कुछ ज़्यादा ही ठुक्कम पिट्टी का मैच खेल रहे हैं, मतलब लगातार मैच खेले ही जा रहे हैं। इसके लिए जो हमारा बूबू है ना, बूबू पॉम पॉम का ही दूसरा नाम है, याद कर लेना, यूपीएससी के एग्जाम में आएगा। हाँ तो हम कहाँ थे, तो आजा बोलते हैं कि इसके लिए हमारा जो बूबू है ना वो आजकल इतना ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है ना। लेकिन अचानक से ही आजा को लेलो का याद आने लग जाता है और आजा अपने मन में ही बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जो चिरगुलिया लेलो है ना वो हमका जरा भी पसंद नहीं है। वो हमरे भैया जैसन सैया को या तो फंसाने के फेर में है या तो पूरी तरीके से फंसा चुकी है, और इस बात का पता तो हम करके रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ तक भी कहानी देखा है, हम लोगों को तो पता है कि काजू को लेलो में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उन दोनों में अभी धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, और लेलो को भी इधर काजू में, मतलब लेलो भी काजू से हल्का हल्का इंप्रेस हो रही है, तो उन दोनों के बीच में उतना नहीं है जितना आजा सोचती है।
लेकिन ये बात तुमको पता है, हमको पता है, आजा को तो नहीं पता है। और आजा जो बेवकूफ़ है वो सीधा जाकर काजू से पूछ भी नहीं लेती है। तुमने पहले देखा था ना कि ठोको को देखो एकदम गई पूछ ली बात खत्म, लेकिन ये आजा को तो पता नहीं मन में क्या चल रहा है। अब इन सब बातों को सोच सोच कर आजा मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि यार आज हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, मेंटल स्ट्रेस हो गया हमको, इसके लिए हम आज हाफ डे का छुट्टी लेकर घर चले जाएंगे। अब आजा हाफ डे का छुट्टी लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचने के साथ ही देखती है कि काजू भी घर पर आया हुआ है। अब काजू जैसे ही आजा को देखता है वो आजा से बात करने के लिए उसके पास जाता है और आजा को बताता है कि आज उसके बॉस ने, मतलब काजू के बॉस ने काजू को आज हाफ डे की छुट्टी दी है और उसको 2 अम्यूज़मेंट पार्क जाने की टिकट्स भी दी है। मतलब काजू को बोला है कि जा तेरे को आज हाफ डे की छुट्टी है, पार्क की टिकट्स ले जाके घूम के आ। तो काजू आजा से रिक्वेस्ट करता है कि चलो ना मेरे पास 2 पार्क की टिकट है, एक तुम ले लो एक हम ले लो और दोनों घूमने चलते हैं। तो जो आजा होती है वो काजू को मना कर देती है, बोलते कि नहीं नहीं हमको नहीं जाना है, मेरा मूड ठीक नहीं है, तू एक काम कर टिकट ठोको को दे दे और ठोको के साथ चले जा, हमको नहीं जाना है। और हाँ मैं तेरे को एक बात और बता दूँ कि मेरा आज मूड ठीक नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा सैड है, इसके लिए तू मेरे को डिस्टर्ब मत करियो। मैंने तेरे को एक बार मना कर दिया ना, तो तू ठोको के साथ जाना, मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। अब इस चीज़ से काजू एकदम शौक में आ जाता है और सोचने लगता है कि अबे कि आजा को क्या हो गया अचानक से और इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है और दुखी क्यों है। लेकिन काजू फिर बोलता है कि छोड़ो यार, हो सकता है कि उसके स्कूल में उसके साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसका मूड ख़राब है और दुखी हो गई है, इसके लिए मेरे को बोल रही है कि पार्क में नहीं आएगी। चलो ठीक है हम टिकट ठोको को दे देते हैं, ठोको के साथ पार्क चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब शाम का टाइम होता है और हम देखते हैं कि हमारा लौंडा काजू अकेले ही अम्यूज़मेंट पार्क में आया हुआ है। तो हम लोगों को पीछे बताया जाता है कि पीछे जब काजू ठोको को टिकट देने गया था तो ठोको ने उसको बोला था, मतलब टिकट तो एक्सेप्ट कर लिया था और काजू से बोला था कि ठीक है मैं तेरे साथ पार्क तो आऊँगी, लेकिन मेरा एक कंडीशन है कि हम दोनों साथ में पार्क नहीं जाएंगे। मतलब तू पार्क मेरे से पहले चले जाना, अकेले ही चले जाना और मैं तेरे बाद मतलब थोड़ी देर बाद आऊँगी। तो हमारा लौंडा मान लेता है, बोलता है ठीक है। तो हमारा लौंडा मस्त तैयार वार होके शाम के टाइम में अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच जाता है और थोड़ा देर ठोको का वेट करता है, लेकिन ठोको उसको कहीं नहीं दिखती। तो हमारा लौंडा काजू पूरे पार्क में ठोको को जगह जगह पे ढूंढता है, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसको ठोको कहीं नहीं मिलती। तो पार्क में एक जगह पे मुंह लटका इधर उधर घूम रहा होता है। अब उसके सामने अचानक से ही पार्क में आजा आ जाती है। तो भाई लोग बस इस पार्ट में कहानी यहीं तक। अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमारी जो आजा है वो अचानक से ही पार्क में कहाँ से प्रकट हो गई, जबकि उसने काजू से साफ साफ कहा था कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना और मैं तेरे साथ पार्क तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन जो हमारी ठोको है उसने काजू से कहा था कि मैं तेरे साथ पार्क जाऊंगी, मतलब ठोको तो काजू के साथ पार्क जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने भले एक कंडीशन रखा था लेकिन ठोको पार्क आने वाली थी। तो इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि आजा ठोको की जगह पे पार्क आ गई और आजा ने अपना सारा दुख दर्द भुला दिया और खुशी खुशी यहाँ पर काजू के साथ पार्क में घूमने के लिए तैयार हो गई। और जो ठोको मतलब एक्चुअल में जो ठोको आने वाली थी वो बीच में से ही कहीं गायब हो गई और उसने मतलब ठोको ने काजू से ऐसा क्यों कहा कि तुम पहले जाना और मैं बाद में आऊँगी, इसके पीछे क्या नया राज है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी। अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, वीडियो अच्छा लगा, ये वाला पार्ट अच्छा लगा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मेरे को पता है तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट तो चाहिए होगा, तो इसके लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट करके लिख देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वीडियो को शुरू में मैंने जो तुम लोगों को 500 सब्सक्राइबर्स का गोल बताया ना, उसको जल्दी प्लीज़ जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करा देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।